हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट क्रॉस का एक न्यूमेरिकल जो 2020 में नवंबर में आया था वो सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपका 3 पॉइंट क्रॉस से कोई डाउट नहीं रहेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट क्रॉस का 2020 का रीसेंट न्यूमेरिकल। 3 पॉइंट क्रॉस क्या होता है आप सब जानते हैं। 3 पॉइंट्स को, 3 जीन्स को, 3 लोसाई को अरेंज करना, उनका सीक्वेंस क्या होगा एंड देन उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना प्रोजेनी के हेल्प से। स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट क्रॉस। एक ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग एक ड्रोसोफिला में क्रॉस कराया। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल इस प्रोजेनी को देखना है और उस प्रोजेनी से हमें सीक्वेंस एंड डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके थ्रू हम इन 4 ऑप्शंस में से किसी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो हम थिंक करते हैं कोई भी 3 पॉइंट क्रॉस सॉल्व करने से पहले, वो प्रोजेनी को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो सबसे हाईएस्ट नंबर की प्रोजेनी होती है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर की प्रोजेनी होती है, हाईएस्ट नंबर की कोई भी 2 प्रोजेनी सिलेक्ट करना। 350, 380 ये दोनों हाईएस्ट नंबर हैं। इनसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर इस क्रॉस में नहीं है। ये होती है हमारी पेरेंट, ये होते हैं हमारे पेरेंट। ओके, फिर सबसे लोवेस्ट देखना है। पहले हाईएस्ट देख लिया, फिर सबसे लोवेस्ट देखना है। लोवेस्ट भी 2 सेलेक्ट करने हैं। सबसे लोवेस्ट 2 क्या है? 10 एंड 15। इनसे लोवेस्ट कोई नहीं है नंबर में। लोवेस्ट क्या होते हैं? डबल क्रॉस ओवर होते हैं। मीन्स ये प्रोजेनी जब आई है जब डबल क्रॉस ओवर हुआ है पेरेंट्स में। ओके, तो हमारे पास ये 4 आ गए हैं। और जो बचे वो सारे होंगे सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर एंड सिंगल क्रॉस ओवर। सो ये हमारा पहला टास्क था, अपनी प्रोजेनी को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रोजेनी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब क्या करना है? सेकंड टास्क हमारा आता है, पहले मैं पेरेंट को लिखती हूँ। पेरेंट है हमारे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव एंड सेकंड पेरेंट है हमारा A, B, C। ये हमारे क्या है? पेरेंट है। डबल क्रॉस ओवर क्या है हमारे? A, B, C पॉजिटिव एंड सेकंड डबल क्रॉस ओवर है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C। ये है हमारे डबल क्रॉस ओवर। अब if आप यहाँ पे देखें तो आपको पेरेंट में तीनों में प्लस है। कोई भी पैटर्न हो सकता है। पेरेंट में तीनों में प्लस है और दूसरे पेरेंट में एक में भी प्लस नहीं है। ओके, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इफ हम डबल क्रॉस ओवर में देखें तो हमें डबल क्रॉस ओवर में क्या यूनिक थिंग मिलती है? फर्स्ट यूनिक थिंग तो ये कि डबल क्रॉस ओवर में हमारा 2 तो हमारे सही हैं, पेरेंट टाइप हैं, बट C डिफरेंट है। मीन्स A और B के पास प्लस नहीं है। A और B पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे हैं, जैसे पेरेंट्स में A और B थे, बट C डिफरेंट है। सेकेंड डबल क्रॉस ओवर में 2 पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा पेरेंट वाला केस आ रहा है, एंड एक जो है वो हमारा पॉजिटिव नहीं है। तो हमें इन दोनों डबल क्रॉस ओवर में जो भी पेरेंट से अलग दिखता है, पेरेंट से अलग मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग दिख रहा है, A और B पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं बट C यहाँ पे अलग दिख रहा है। यहाँ पे A और B पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं, C अलग दिख रहा है। C के अलग दिखने का मतलब कि हमारा यहाँ पे पेरेंटल में तीनों प्लस थे या तीनों प्लस नहीं थे, बट यहाँ पे 2 प्लस है, 1 नहीं है, 2 प्लस नहीं है, 1 प्लस है। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के पैटर्न को तोड़ रहा है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, वो हमेशा सेंटर में होता है। इफ हम इनके अरेंजमेंट को देखें कि ये कैसे अरेंज है किसी भी जीन में, तो वो हमेशा सेंटर में होता है। इट मीन्स हमारा C सेंटर में होगा, A इस तरफ हो सकता है, B इस तरफ हो सकता है, या हमारा B लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स इन दोनों कॉम्बिनेशन में ही सीक्वेंस होगा। मीन्स इनका जो अरेंजमेंट है ABC जीन्स का, ये इसी कॉम्बिनेशन में होगा, या तो ACB होगा या BCA होगा। हमेशा C सेंटर में होगा। हमें ये वाली बात कैसे पता चली? जब हमने डबल क्रॉसओवर को देखा।
सो फर्स्ट काम होता है हमारा सबको डिस्टिंग्विश करना कि कौन सिंगल क्रॉसओवर है, कौन डबल क्रॉसओवर है, कौन पेरेंट है। सेकेंड वर्क हमारा होता है कि हमें डबल क्रॉसओवर को पेरेंट से मैच करना है कि डबल क्रॉसओवर में ऐसा क्या है जो पेरेंट से यूनिक दिख रहा है। डबल क्रॉसओवर में ऐसा क्या है जो पेरेंट से यूनिक दिख रहा है। अब डबल क्रॉसओवर के जो सी है वो पेरेंट से अलग करता है डबल क्रॉसओवर को, तो मीन्स सी जीन हमारा बिटवीन प्रेजेंट है। सी जीन की जो लुसाई है, सी जीन की जो पोजीशन है वो बिटवीन प्रेजेंट है। हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ACB होगा या BCA होगा, मीन्स सी हमेशा सेंटर में होगा। तो यहाँ से हमारे आधे से ज़्यादा जो हमारे ऑप्शंस हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है ABC, B सेंटर में आ गया तो A कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। ACB ये हो सकता है, BCA ये भी हो सकता है, CBA भी नहीं होगा क्योंकि C सेंटर में नहीं है। A और D तो नहीं होंगे, B और C रह गए हमारे पास। अब B और C करेक्ट है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम A और C के बिटवीन डिस्टेंस और C और B के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि जो हमारे तीन साथ में होते हैं तो हम इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है, हमने इनका सीक्वेंस फाइंड कर लिया है। सेकंड हमें क्या करना है, हमें इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। सीक्वेंस क्या है हमारा, या तो ACB है या हमारा BCA है, इसके अलावा कोई और सीक्वेंस नहीं हो सकता। अब आप बताइए, सीक्वेंस ये है तो डबल क्रॉसओवर तो हमें पता चल गया, सिंगल क्रॉसओवर किस किस के बिटवीन हो रहा होगा, या तो A और C के बिटवीन हो रहा होगा सिंगल क्रॉसओवर, या C और B के बिटवीन हो रहा होगा सिंगल क्रॉसओवर, या तो A और C के बिटवीन हो रहा होगा या C और B के बिटवीन हो रहा होगा। ओके, अब आप बताइए कि A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर और B और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर हम कैसे फाइंड करेंगे इन सिंगल क्रॉसओवर से, देखते हैं। A पॉजिटिव BC। अब यहाँ पे पहले हम A और C के बिटवीन बात करते हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, A एंड C के बिटवीन बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे A पॉजिटिव है और C पॉजिटिव नहीं है, तो क्या ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव, मतलब A का B पॉजिटिव और C का B पॉजिटिव, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। या A भी नॉर्मल हो, C भी नॉर्मल हो, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमारा क्या ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 25 वाला, A पॉजिटिव B C पेरेंटल कॉम्बिनेशन है? नहीं है, क्योंकि हमारा A का तो पॉजिटिव है पर C का पॉजिटिव नहीं है, तो ये हमारा सिंगल क्रॉसओवर है A एंड C के बिटवीन। सेकंड देखते हैं, A B पॉजिटिव C पॉजिटिव, C तो पॉजिटिव में है और A पॉजिटिव में नहीं है, तो क्या ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, AC होगा या A पॉजिटिव C पॉजिटिव होगा, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। तो ये भी हमारा सिंगल क्रॉसओवर है A एंड C के बिटवीन। अब हम देखते हैं C और B के बिटवीन। तो यहाँ पे हमारा A है, B पॉजिटिव है और C है, B पॉजिटिव में है और C नहीं है, B पॉजिटिव की फॉर्म में है, C पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं है, तो मीन्स ये सिंगल क्रॉसओवर है किसके बिटवीन, B एंड C के बिटवीन, क्योंकि इनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब सिंगल क्रॉसओवर है। इफ हम ये देखें तो A पॉजिटिव B C पॉजिटिव। अब आप बताइए, हमारा B तो पॉजिटिव नहीं है, C पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा सिंगल क्रॉसओवर है B एंड C के बिटवीन, क्योंकि पेरेंटल नहीं है। हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है पहले A एंड C के बिटवीन डिस्टेंस। पहले हम A एंड C के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन C और B के बिटवीन फाइंड करेंगे। A और C के बिटवीन कैसे फाइंड करेंगे? A और C के बिटवीन डिस्टेंस होता है हमारा, पहले हम डबल क्रॉसओवर की दोनों वैल्यू लिखते हैं, डबल क्रॉसओवर की दोनों वैल्यू लिखते हैं 15, 10। फिर हम A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर लिखते हैं, A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर लिखते हैं। A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर ये है, A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर ये है, दिस वन एंड दिस वन। 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय इनका टोटल, और टोटल क्या है, इन सबका टोटल क्या है 1000, डिवाइडेड बाय टोटल 1000 मल्टीप्लाई बाय 100,
इसको इफ हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 85 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 8.5। मीन्स ए और सी के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 8.5 सेंटीमॉर्गन, वो है 8.5 सेंटीमॉर्गन। सॉल्व कैसे करेंगे? 00 से 00 क्रॉस, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 10, 8.5 सेंटीमॉर्गन आ गया। तो हमारा बी ऑप्शन क्या दिया है? ऑर्डर जो है जीन का ACB है एंड डिस्टेंस जो है हमारा A एंड C के बिटवीन वो क्या है? 8.5। मीन्स बी तो हमारा करेक्ट है, बी तो हमारा करेक्ट है। सी चेक करना है, सी में हमें बी एंड सी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। बी एंड सी के बिटवीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन्स हम पहले डबल क्रॉसओवर लिखेंगे, डबल क्रॉसओवर की वैल्यूज हमें पता है। देन हम बी एंड सी के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर की वैल्यू लिखेंगे। बी एंड सी के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर हमारे यहाँ पे है, जिनकी वैल्यू है हमारी 100 एंड 85। तो हमारा 185 डिवाइडेड बाय 1000 टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। पहले डबल क्रॉसओवर, फिर जिनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है उनका सिंगल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इफ हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 210 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 21। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 21 सेंटीमॉर्गन, 21 सेंटीमॉर्गन। बी एंड सी के बिटवीन क्या है, कितना डिस्टेंस है? 21 सेंटीमॉर्गन, जब हमारा ऑर्डर है BCA। यस, सी भी हमारा करेक्ट है, बी एंड सी हमारे करेक्ट है, आंसर आ जाता है हमारा सी। सो एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोजेनी क्या है, कौन पेरेंट है, कौन डबल क्रॉसओवर है, कौन सिंगल क्रॉसओवर है, ये सब फाइंड करते हैं। फिर हमें सिर्फ काम किससे है? पेरेंट से और डबल क्रॉसओवर से। पेरेंट की हेल्प से, पेरेंट से मैच करके डबल क्रॉसओवर को हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमें मिसमैच दिख रहा है डबल क्रॉसओवर में, पेरेंट कॉम्बिनेशन से मिसमैच दिख रहा है, वो हमारा सेंटर में होगा वो जीन। जिस जीन की वजह से हमें डबल क्रॉसओवर मिसमैच दिख रहा है वो सेंटर में होगा। हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया है, कॉम्बिनेशन हमेशा 2 पॉसिबल होते हैं। ओके, देन हम जो भी हमारा कॉम्बिनेशन आया है ACB, तो A और C के बिटवीन डिस्टेंस और C और B के बिटवीन डिस्टेंस, इनको फाइंड करेंगे। इनको फाइंड कैसे करते हैं? हम पहले देखते हैं कि सिंगल क्रॉसओवर किस किस का है, कौन B और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर है, कौन A और C के बिटवीन सिंगल क्रॉसओवर है, वो हम रिकॉम्बिनेंट से फाइंड करते हैं। इफ हम A और C के बिटवीन फाइंड कर रहे हैं तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पे A और C पेरेंट वाले ना हो। पेरेंट वाले A और C मतलब पेरेंट में या तो A और C दोनों पॉजिटिव थे या दोनों ही पॉजिटिव नहीं थे। तो ऐसे ना हो, एक पॉजिटिव हो और एक ना हो, A पॉजिटिव C हो या C पॉजिटिव A हो। सिंगल क्रॉसओवर हमने फाइंड कर लिया कौन सा किसका है, देन हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, डबल क्रॉसओवर प्लस जिनके बिटवीन फाइंड कर रहे हैं उनका सिंगल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय प्रोजेनी मल्टीप्लाइडेड बाय 100। प्रोजेनी आप प्लस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कितना प्रोजेनी है टोटल। 4 मार्क्स आप एकदम से अपने पक्के समझो, क्योंकि 3 पॉइंट क्रॉस एग्जाम में आता ही आता है। सो आपको इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।